ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। आदर सूचक शब्द गुरुजी पढ़ा रहे हैं, है ना। मुनि महाराज आ रहे हैं, आचार्य भगवान आ रहे हैं, या पिताजी आ रहे हैं। तो ये सब भी क्या हैं? शब्द नय के उदाहरण हैं। उसके बाद शब्द नय के बाद अगला क्या है? समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय में क्या है कि इन सब को, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ के रूप में लेना। जो शब्द व्याकरण के अनुसार जो अर्थ हैं उस रूप में लेना। छठे नंबर पे समभिरूढ़ नय। क्या इसका अर्थ निकालेंगे? जिस शब्द का जो अर्थ है उसी रूप में लेना। जिस शब्द का जो अर्थ है ना, किसके? व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है। जिस शब्द का व्याकरण के अनुसार, यानी कि उसके शब्द के अनुसार, व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वही लेना। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि श्रमण यानी कि जो श्रम करे। अब यहाँ पे श्रमण जो मुनि महाराज हैं, श्रम किस चीज का करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए वो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग कौन सा, हमें श्रमण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम कौन सा श्रम करते हैं? हम वास्तव में श्रम नहीं कर रहे। हम धनोपार्जन के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, संसार के लिए श्रम कर रहे हैं। तो ये श्रमण नहीं कहलाता। ये तो हमारा क्या है? चतुर्गतियों में
और ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं। वास्तव में श्रम कौन कर रहे हैं? श्रवण किसको बोला? जो संसार से पार जाने के लिए श्रम करते हैं। दूसरा तपस्वी, जो तप कर रहे हैं, तो उस समय क्या बोला? तपस्वी हैं। फिर अगला क्या बोला? मुनि, जो मौन है सब पर्यायवाची, लेकिन क्या है? व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वैसा अर्थ लेना। मुनि, जब वो मुनि महाराज मौन है। उसके बाद साधु वर्ड प्रयोग में आता है, जो वन में साधना कर रहे हैं। जो साधना कर रहे हैं, वन में एकांत है भी बोलते हैं इनको, है ना? साधना से बना, जो साधना कर रहे हैं, तो वो साधु बन गए। वन में एकांत में जाकर साधना में लीन है। और क्या बना? आपका निर्ग्रंथ, जो नग्न है, उनको क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो जो व्याकरण के अनुसार शब्द का अर्थ ले, जो नग्न है, तो ये सब क्या हो गए? समभिरूढ़ नय। अब अंतिम नय का उदाहरण लेंगे हम, एवं भूत नय। सातवां नय कौन सा है? एवं भूत नय। यहां भूत वाला, भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, ये एवं भूत वाला भूत है। यानी कि एवं भूत नय। कल उदाहरण लिया था कि जो जीव जिस समय क्रिया कर रहा है उसको उस अर्थ में लेना। जो द्रव्य जिस समय जिस क्रिया से युक्त हो, है ना, उसको उसी रूप में लेना। कोई भी द्रव्य हो सकता है। तो जिसमें हम अगर जीव का उदाहरण लेते हैं, तो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या बन गया भाई? टीचर बन गए, गुरु बन गए, प्रोफेसर बन गए, अध्यापक बन गए। और जब हम खुद पढ़ रहे हैं, जब हमें हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तब क्या बन गए? हम विद्यार्थी बन गए। जब हम अपने ऑफिस में बैठ के अपना सीए वाला काम करने लग गए, तो क्या बन गए? ऑडिटर बन गए, है ना, या अकाउंटेंट बन गए, या जो भी काम, कंसल्टेंट बन गए। और जब हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तब हम ड्राइवर बन गए। जब हम खाना बना रहे हैं, तो हम खाना बनाने वाले बन गए। जब हम प्रातः काल में मंदिर जाके अपना पूजा अभिषेक में लग गए, तो पुजारी बन गए। तो अलग अलग समय एक ही व्यक्ति की अलग अलग क्रिया होने से उसको क्या बोला? एवं भूत नय, है ना। कभी किसी ने कोई बीमारी के बारे में पूछा, तो उसको दवाइयां बता दी, तो बोला वैद्य बन गए। उदाहरण, एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर क्या बन गया? अभिषेक करते हुए क्या बन गया? पुजारी बन गया। पढ़ाते समय क्या बन गया? गुरु बन गया। और कभी वो खुद पढ़ने लग गया तो क्या बन गया? पढ़ते समय विद्यार्थी बन गया। तो इस प्रकार से जब वो जॉब पे जा रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो क्या बन गया? कर्मचारी बन गया। वहां पर काम कर रहा है, जिस भी प्रकार का उसको काम दिया गया है। तो इस प्रकार से नय के आचार्य महाराज ने 7 भेद बताए। नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, और शब्द ने, फिर समभिरूढ़ ने, एवं लास्ट में एवं भूत नय। ठीक है, ये 7 नय आपके अच्छे से समझ में आ गए। कल भी लिया था, आज उसी को हमने एक्सप्लेन किया। जय बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। आज बहुत शुभ दिन है, जो आपका पहला अध्याय पूरा हुआ है, और अभी भी आपकी कक्षा में 10-15 मिनट का समय बचा है। तो हम पहला जो सूत्र है द्वितीय अध्याय का, ये सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आज ही हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं।
और पहले सूत्र का एक ओवरव्यू आपको भी देंगे। उसके बाद कल की कक्षा में अच्छे से पहला सूत्र जो दूसरे अध्याय का है उसको समझेंगे। तो पहले अध्याय का अगर सार करें तो क्या आएगा कि उसमें हमें क्या क्या बताया आचार्य महाराज ने। सम्यक दर्शन के बारे में बताया, तत्वों के बारे में बताया और 5 प्रकार के जो ज्ञान थे उनके बारे में बताया सम्यक ज्ञान में। फिर अंत में मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया। फिर लास्ट में जाकर के नए के बारे में भी बता दिया, है ना। सभी ज्ञान में कैसे कैसे ज्ञान होते हैं, कैसे उन ज्ञानों की प्राप्ति हो सकती है और लक्ष्य भी बता दिया कि इन सारे ज्ञानों में जाकर के अपना परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। अब हम क्या लिखने वाले हैं, द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः। द्वितीयो प्रथम अध्याय आपका आज समाप्त हो गया। 17 क्लासेस के अंदर 33 सूत्र हुए। अब दूसरा अध्याय, अथ द्वितीय अध्याय माने द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। इसका पहला सूत्र लिखेंगे, उसके बाद मोटा मोटा आज उसके बारे में समझेंगे, फिर कल उसको और डीपली उसका गहन समझेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। क्षयोपशम निमित्त एक वर्ड हमने कई बार यूज किया था पिछले अध्याय में, यानी कि क्षय और उपशम, आत्मा के जो भाव हैं उनका कुछ का क्षय हो जाना और कुछ का उपशम हो जाना। केवल ज्ञान जब बताया था तब भी बताया था कि जब ज्ञानावर्णी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाना तो उसे क्या बोलते हैं, छायक भाव। तो यही सारे जो भाव हैं पहले अध्याय में उदाहरण के तौर पे आए थे। अब उन भावों को पहले सूत्र में द्वितीय अध्याय के अच्छे से समझाया जा रहा है। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्र, उसके बाद जीवस्य, फिर है स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ और अंत में च। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। तो ये सब किसके, जीवस्य, यानी कि जीव के। जीवस्य से लग गया तो क्या बन गया संस्कृत में, जीव के। स्वतत्व, स्व माने अपना, बोलते हैं ना स्व, स्व स्व माने अपना, स्वयं के। तत्व, स्वयं के तत्व हैं। तत्व का अर्थ यहाँ पे क्या लिया है, निज तत्व हैं। जीव, स्व माने निज, निज तत्व हैं, यानी कि उसके भाव हैं। कौन से, यहाँ पे भाव वर्ड आया है, तो ये सभी भाव निज तत्व हैं, उसके स्वयं के ही हैं। किसके, जीव के स्वयं के हैं। जीव यानी कि जो आत्मा है उसके ये सभी भाव हैं। कौन कौन से भाव हैं, औपशमिक भाव, उसके बाद छायकौ यानी कि छायक भाव, तीसरा वर्ड क्या बोला, च माने और मिश्रश्च। जब भी श लग जाता है तो हमने आपको बताया है विसर्ग के साथ में जब संधि होती है तो कभी श लग जाएगा, कभी र लग जाएगा, कभी दूसरा वाला स लग जाएगा, तो अलग अलग प्रकार से संधि करके लिखते हैं। मिश्रः च मौदयिक। अब ये मौदयिक कैसे बना, यहां पर अगर इसका अ ले गए स्वतत्व, फिर यहां क्या बन रह गया, स्वतत्वम। ये म उठा के यहां ले गए तो क्या बनेगा, स्वतत्वम। क्या बना, स्वतत्वम। और इधर क्या रह गया, यहां से लेंगे औदयिक, ये म हटा देंगे। यहां ध्यान रखिएगा जब लाइन खींचे, औदयिक है ना। एक भाव कौन सा होता है, औदयिक भाव। और उसके बाद पारिणामिक, यानी कि पारिणामिक।
गिनेंगे कितने हुए। जीव के निज तत्व के यानी कि जीव के स्वयं के भाव कौन कौन से हैं। नंबर 1 औपशमिक, नंबर 2 छायिक, नंबर 3 मिश्र, फिर औदयिक। मौदिक नहीं है, इधर चला गया तो क्या बन गया औदयिक, और फिर 5वां पारिणामिक। तो क्या अर्थ निकला इसका। एक एक शब्द का अगर अर्थ करेंगे तो औपशमिक छायकौ भावौ, औपशमिक छायकौ भावौ। पहला शब्द ये बना, दूसरा क्या बना मिश्र, फिर बना च, फिर बना जीवस्य, फिर स्वतत्वम। यहां ध्यान देना है आपको, ये म इधर ले जाएंगे तो मां के नीचे क्या लग जाएगा हलंत लग जाएगा, स्वतत्वम। फिर क्या रह गया औदयिक। उसके बाद अंतिम शब्द क्या रह गया पारिणामिकौ, फिर लास्ट में च। ये संधि विच्छेद आपके समझ में आ गया। बाकी के इनके बारे में कल की कक्षा में और अच्छे से समझाएंगे। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।